गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज आपका रीडिंग रूम में पुनः स्वागत है। आज ग्रामर का तीसरा लेसन क्लास 7th का, जिसकी डेफिनेशन आज जो लिखी है मैंने उनको आप देखेंगे। प्रोनाउन। प्रोनाउन to avoid repetition the same noun we use some other word. The word used in this way in place of noun is called pronoun. ठीक है ना। तो ऐसे शब्द जो जिनकी बार बार आवृत्ति को रोका जाता है, जैसे कोई नाम है, उनकी जगह पर हम कुछ अन्य वर्णों को यूज करते हैं, जिनको हम प्रोनाउन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, एक्सेट्रा। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। जो प्रोनाउन है, देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। ये 9 प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। द नाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ person or thing is called a personal pronoun. Example I, we, you, they, he, she, it. दूसरा possessive pronoun. A pronoun that shows position is called a possessive pronoun. Example mine, ours, yours, its, etc. तीसरा relative pronoun. The pronoun in which the action of the subject refers or turns back on the subject itself are called reflexive noun. एग्जाम्पल जैसे माई सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया, और ये वर्ब के बाद आता है। इन नहीं लिखना है, इसमें लिखना है आई। ये नहीं है कुछ, ठीक है। आई इंजर्ड माई सेल्फ, ये कुछ नहीं है, ठीक है। राम मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, तो ये हिमसेल्फ हो गया, ठीक है। प्लीज हेल्प योर सेल्फ, अब ये यू है, चूँकि इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो यू छुपा होता है, तो यू का योर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट में emphatic pronoun. A pronoun that used to convey emphasize is called an emphatic pronoun. जैसे गौरव himself did the work without an R, तो गौरव इसके जो सब्जेक्ट होता है तुरंत ही इसका पोजीशन आ जाता है। फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसमें किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, हु, हाउ, इस टाइप के वर्ड। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। नोट व्हाट एंड विच कैन बी यूज एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट और जो विच है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी यूज होते हैं और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में, ठीक है। जैसे व्हाट इज योर प्रोजेक्ट, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, चूँकि क्या लिखा व्हाट इज योर प्रोजेक्ट, और व्हाट प्रोजेक्ट डिड यू प्लान, तुमने कौन सा प्रोजेक्ट प्लान किया है, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक है। व्हाट प्रोजेक्ट किसको बता रहा है, प्रोजेक्ट की ये क्वालिटी बता रहा, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव। इस प्रकार से विच इज द एक्सप्रेस ट्रेन, ये क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यही हो जाएगा। विच ट्रेन इज लेट, कौन सी ट्रेन लेट है, ये क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा।
डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, demonstrative pronoun is a pronoun that is used to point out the object subject in which it refers is called demonstrative pronoun. ये क्या होता है, दिस दैट दीज दोज होते हैं, ठीक है ना। जैसे दिस दैट दीज दोज, दिस इज माई पेन, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। ये भी प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों फॉर्म में ये भी यूज होता है, ठीक है ना। जैसे दिस इज आवर कंट्री, ये क्या हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। यदि इसी का एडजेक्टिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, दिस कंट्री इज अवर्स, ये देश हमारा है, तो क्या होगा, दिस कंट्री। एक अब कंट्री को क्या करने लगा, ये तो डिस्क्राइब करने लगा, तो दिस क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। फिर है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन या ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे वन, सम, ऑल, नन, ठीक है, एवरीबॉडी, सेवरल, नथिंग, बोथ, ईच, एक्सेट्रा। फिर आए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, दोज प्रोनाउंस विच शोज दैट पर्सन और थिंग्स आर टेकन आउट एट द टाइम और इन सेपरेट ग्रुप, जैसे ईच, आइदर और नाइदर। ये कौन जो है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और अच्छा, ये भी प्रोनाउन है और एडजेक्टिव भी है, ठीक है। ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट अ प्रेज, या आइदर ऑफ टू रोड्स लीड्स टू दिल्ली, तो ये क्या है, प्रोनाउन है। लास्ट है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। ईच स्टूडेंट्स रिसीव अ प्राइज, ये क्यों हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्यों, ईच स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट की बात कर रहा है, तो क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। ईच ऑफ देम इज हैप्पी, अब ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। और ईच स्टूडेंट्स रिसीव अ प्राइज, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन which join to sentence and refers back to noun going before them, called relative pronouns. Who, whose, whom, which, ये क्या है, relative pronoun है। जैसे I met Ram who stood first in the class, मैं राम से मिला जो क्लास में प्रथम आया। रिलेटिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एज, रिलेटिव प्रोनाउन को अन्य तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन ये हो गया, ये सब्जेक्ट के फॉर्म में, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, और ये पोजीशन के फॉर्म में, ठीक है। जैसे फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन क्या होगा, जो गया फर्स्ट पर्सन। और थिंग्स, ये फर्स्ट पर्सन नहीं, सॉरी, पर्सन, ये पर्सन के लिए होता है हु और दैट, ठीक है। और किस में, सब्जेक्ट के फॉर्म में हु और दैट होता है पर्सन के लिए, और थिंग के लिए सब्जेक्ट के फॉर्म में विच, व्हाट और दैट होता है। ऑब्जेक्ट के लिए, पर्सन के लिए होम, हु, दैट और व्हाट होगा, और थिंग के लिए विच, दैट और व्हाट होगा। पोजीशन के लिए हुज होगा, हुज होगा और विच होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो ये कौन सा है, लेसन 7th का 3rd लेसन है, ठीक है, ग्रामर। थैंक यू वेरी मच।